ये एकदम से आइडिया मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा ये ट्राई करते हैं। तो जैसे कि हम सीएस रैंक के अंदर हम हमेशा बेस्ट से बेस्ट गन का यूज करके रैंक पुश करते हैं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं सबसे यूजलेस गन का यूज करके सीएस के अंदर रैंक पुश करूं और ग्रैंड मास्टर जाऊं। अच्छी अच्छी गन का यूज करके तो हर कोई ग्रैंड मास्टर जा सकता है, लेकिन क्या हम बेकार गन का यूज करके भी ग्रैंड मास्टर जा सकते हैं? तो इसी चीज को चेक करने के लिए मैं जल्दी से रैंक पुश करना शुरू कर देता हूँ। तो फर्स्ट राउंड के अंदर मुझे M500 गन बहुत ही बेकार लगती है, क्योंकि मुझे M500 से वन टैप मारना नहीं आता है। इतनी ज्यादा कोशिश करता हूँ एनिमी को वन टैप मारने की, पर एक को भी नहीं लगता है। फिर किसी तरह बॉडी में एक किल मिल जाता है और आखिरी वाले एनिमी को पता नहीं कैसे हेडशॉट लग जाता है। तो यूजलेस गन से रैंक पुश करना जितना इजी लग रहा था उतना ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि शॉर्ट रेंज के अंदर स्पार्क 12 के अलावा सारी गन्स अच्छी होती है। तो इसीलिए मुझे लॉन्ग रेंज खरीदनी पड़ती थी। जैसे कि यहाँ पे मैं फार्मस ले लेता हूँ और यहाँ पे आने के बाद एक एनिमी एकदम से रश कर देता है तो उसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, लेकिन एनिमी का टीममेट कहीं और से बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। किसी तरह मैं अपनी जान बचा के कवर में आता हूँ। हेल्थ फुल करने के बाद मैं देखता हूँ कि एक एनिमी मेरे टीममेट को फिनिश करने आया, तो मैं जल्दी से वहाँ पे जाता हूँ और उस एनिमी को फार्मस के स्पैम से काफी ज्यादा डैमेज देकर नॉक कर देता हूँ। लेकिन जैसे मैं बाहर आता हूँ एक एनिमी मेरे पे रश कर देता है, दूसरे थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी लोकेशन चेंज करके दोबारा से मारने का ट्राई करता हूँ, किसी तरह उस एनिमी को मैं खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बाल बचा। मैं हमेशा लॉन्ग रेंज गन ही ले रहा था, क्योंकि बाकी और कोई गन यूजलेस थी नहीं, जिसकी वजह से जब एनिमी मेरे से शॉर्ट रेंज में फाइट लेने आता था तो मैं लड़ नहीं पाता था और मर जाता था। लेकिन फिर भी हम किसी तरह ये वाला मैच जीत जाते हैं एंड मेरी रैंक मास्टर हो जाती है। तो ये चैलेंज करने की वजह से एक चीज अच्छी हो रही है कि मैं M500 से वन टैप मारना सीख पा रहा हूँ। और आपको पता होगा तो वेपन ग्लोरी पुश करते वही किंगफिशर यूज करते हैं, वरना कोई भी यूज नहीं करता सीएस रैंक के अंदर। इसलिए मैंने किंगफिशर गन को भी यूजलेस गन में कंसिडर करा। लेकिन किंगफिशर मुझे काफी अच्छी गन लगी। जो एनिमी लॉन्ग रेंज में मुझे मिलता था उसे भी बड़े आराम से हेडशॉट लग जाता था, और जब कभी एनिमी पे शॉर्ट रेंज में रश करना होता था तब भी किंगफिशर काम आ जाती थी, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज में भी अच्छी खासी चल जाती है। तो इस गन को पता नहीं क्यों काफी सारे प्लेयर यूज नहीं करते। शायद इसका एक रीजन ये हो सकता है कि जब एनिमी लेवल 3 का वेस्ट पहन लेता है तो उसे बॉडी में बहुत कम डैमेज पड़ता है। बाकी मैं तो समझ गया था कि अब मुझे कैसे खेलना है ताकि मेरा इजीली रैंक पुश हो पाए। बहुत कम मैच इसमें एक पास 12 आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे सिर्फ लॉन्ग रेंज गन ही यूज करना पड़ता था। इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब मेरे टीम किसी एनिमी से फाइट ले रहे होंगे तो मैं पीछे से उन्हें कवर दूंगा। एंड इसी की वजह से हम ये वाला मैच जीतते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 2-3 का स्कोर हो गया था, तो सामने ही मेरे टीममेट एनिमी से फाइट ले रहे होते हैं, तो मैं जल्दी से यहाँ से कवर देने लग जाता हूँ, एक एनिमी को नॉक कर देता हूँ। फिर आगे के एक एनिमी यहाँ बचा होता है, जिससे मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, उसके बाद ये एनिमी खुद को ही पैक कर लेता है। एंड इस तरह हम ये वाला मैच भी बड़े आराम से जीत जाते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि कौन कौन सी गन यूजलेस गन है। मैं सिंपली वेपन ग्लोरी लीडर बोर्ड पे गया एंड वहाँ पे गन सर्च करने लग गया कि सबसे कम ग्लोरी कौन सी गन में है। और यहाँ पे मुझे पता चलता है कि किंगफिशर, G36 और फार्मस जैसी गन पे बहुत ही कम ग्लोरी है। अगर आप इस रैंक में वेपन ग्लोरी पुश कर रहे हो इंडिया के टाइटल के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किंगफिशर गन में पुश करो। बाकी मैं तो एक चीज से बहुत खुश हूँ कि मेरे M500 से वन टैप लगने लग गए हैं। काफी देर तक किंगफिशर से खेलने के बाद मुझे पता चला कि अगर आप किंगफिशर से सामने वाले एनिमी को हेडशॉट नहीं मार पाओगे तो सामने वाला एनिमी आपको बड़े आराम से हेडशॉट मार देगा। बॉडी में भी एनिमी को बड़े आराम से मार सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ और एक एनिमी यहाँ पे भागने लग जाता है। तो एनिमी यहाँ बॉक्स के पास भागता आ रहा होता है, तो इसे मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। इसलिए जल्दी से ताज जगह यूज करके रश करता हूँ एंड बड़े आराम से इसे नॉक कर देता हूँ। जब मैं इसे फिनिश करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि पीछे एक एनिमी आ गया, तो मैं जल्दी से यहाँ पे रेडी रहता हूँ। जैसे एनिमी ऊपर में आता हूँ उसे ऑलरेडी रेड नंबर मार के खत्म कर देता हूँ। फिर अगले राउंड में मैं किंगफिशर और फार्मस दोनों ले लेता हूँ। किंगफिशर मैं शॉर्ट रेंज और मिड रेंज में यूज करूंगा, फार्मस में लॉन्ग रेंज में यूज करूंगा। लेकिन इतना बढ़िया प्लान बनाने के बाद मेरा पोपट हो जाता है। यहाँ पे आने के बाद मुझे एक एनिमी दिखता है जिसे मैं बॉडी और हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। लेकिन जब फिनिश करता हूँ तो पता चलता है कि मेरा इंटरनेट ही चला गया है। तो फिर मैंने अपना फालतू का दिमाग लगाया और मैंने सोचा कि जो भी एनिमीज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं उन सभी एनिमीज को मैं हेडशॉट मार देता हूँ। क्या पता जैसे मेरा इंटरनेट आए सारे एनिमीज मर जाए। मैं बारी बारी करके सभी एनिमीज को हेडशॉट मारता हूँ। फिर इंटरनेट सही करने के लिए मैं एरोप्लेन मोड को ऑन ऑफ करता हूँ। एरोप्लेन मोड ऑन ऑफ करने के बाद क्या होता है वो जानने से पहले जल्दी से आपको मैं आज की वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बता देता हूँ। हेलो गाइस, आज मैं मजे और एक्साइटमेंट के साथ अपनी फेवरेट गेम खेलने आया हूँ, और वो भी उस प्लेटफॉर्म पर जो तुम पहले से ही जानते हो। तो अब आपको मैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ जो आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को अमेजिंग बना देगा। तो लिंक पे क्लिक करते ही आपको मिलेगा एक कूल बोनस 700% जो कि 40,000 तक होगा, जो क्रैश गेम्स में काम करता है। यहाँ से आपको एक गोल्डन टिकट मिल जाती है अपना एडवेंचर शुरू करने के लिए। एप्लीकेशन का अमेजिंग इंटरफेस है जिसमें आप आसानी से एविटार को ढूंढ सकते हैं। ये मेरा फेवरेट गेम है, बहुत ही सिंपल एंड फन, और रूल्स भी सिंपल है। तुम्हें ग्रीन बटन दबाना है पहला प्लेन उड़ने से
पहले। मैं शुरू कर रहा हूँ 1800 रुपए से। ओट्स बढ़ने लग रहे हैं तो जल्दी से कैश आउट कर लेता हूँ और मैं जीत गया यहाँ पे 8712 रुपए। मैं फिर से यहाँ पे 1800 रुपए लगा रहा हूँ, फिर मैं ग्रीन बटन दबाता हूँ, फिर यहाँ पे मैं जीत जाता हूँ 10,278 रुपीज। अब मेरे पास कुछ मिनट में ही 18,000 रुपए से भी ज्यादा है। तो यहाँ पे मैंने 15,000 की जीत को विड्रॉल कर लिया और ये बहुत ही तेजी और आसानी से हो जाता है। मेरे जैसे अपने दोस्तों के साथ खेलो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फोरा पे। तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो ट्राई करो और शुरू करो अपना न्यू अनुभव एंड गेट अप टू 40,000। गुड लक। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो एरोप्लेन मोड ऑन ऑफ करने के बाद मेरा इंटरनेट ठीक हो जाता है और पता नहीं कैसे मैं क्लॉक टावर में आ जाता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि हम पिछला वाला राउंड जीत गए, तो क्या पता जो मैंने सारे एनिमीज को हेडशॉट मारा उसकी वजह से हम पिछला राउंड जीते हो। किंगफिशर कभी कभी शॉर्ट रेंज में काम कर जाती थी, लेकिन जब सामने वाले एनिमी शॉर्ट रेंज में रश करते थे उस वक्त किंगफिशर काम नहीं करती थी, क्योंकि किंगफिशर एक शॉर्ट रेंज गन नहीं है, जिसकी वजह से जब भी एनिमी मेरे पे रश करते थे मैं उसे नहीं जीत पाता था और मर जाता था, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे मैचेस हारा भी हूँ। काफी सारे मैचेस तो मैं अपने टीममेट की वजह से जीत पाता था, जैसे कि इसी मैच में मैं काफी देर तक तो पहले एनिमीज को ढूंढता रहता हूँ और जैसे मुझे एनिमी का पता चलता है और उनको मैं मारने जाता हूँ तो एकदम से मुझे हेडशॉट पड़ता है और मैं मर जाता हूँ। इस राउंड में मेरे टीममेट्स के पास कुछ एनिमीज होती है तो मैं जल्दी से वहां पे जाता हूँ। मेरे टीममेट कहता है कि एनिमी पास में है तो जल्दी से ग्रिड कुक करके फेंक दे ताकि एक आध एनिमी नॉक हो जाए। मैं जल्दी से ग्रिड कुक करके फेंक देता हूँ और एक एनिमी नॉक भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं और एनिमीज को मारने के लिए आगे जाता हूँ, मुझे आगे कोई एनिमी दिखता नहीं तो मैं एनिमी फेस करने लगता हूँ, तभी एक एनिमी आगे मुझे हेडशॉट मार देता है। फिर अगले राउंड में सामने से एक एनिमी भागता हुआ रहा होता है तो मैं जल्दी से आगे जाके उसे हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ, लेकिन दूसरा एनिमी मुझे हेडशॉट मार के नॉक कर देता है। एंड ऐसे सेम अगले राउंड में भी होता है। मेरी टीममेट्स एनिमी से फाइट ले रहे होते तो मैं उनको कवर देने के लिए जल्दी से उनके पास जाता हूँ एंड एनिमी मेरे को दिखता है तो मैं उस पर फायर करता हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसे एनिमी मेरे को सीधा हेडशॉट मार के नॉक कर देता है। तो इस पूरे मैच में बस मैं नॉक होता जा रहा था, बस मेरी टीममेट ही है जो किसी तरह कमबैक करके ये वाला मैच जिता देते हैं। तो काफी देर तक यूजर्स गन का यूज करके मैचेस खेलने के बाद मेरी रैंक 56 स्टार हो जाती है। तो टोटल 10 से 15 मैचेस खेलने के बाद मैं सिर्फ 7 स्टार ही प्लस कर पाता हूँ। तो ग्रैंड मास्टर पुश करने से पहले मैंने सोचा कि आप सबसे पूछ लेते हैं कि क्या आपको ये सीरीज पसंद आएगी। तो अगर आप सब चाहते हो कि मैं यूजलेस गन का यूज करके ग्रैंड मास्टर करूँ इस सीजन, तो बस आपको इस वीडियो को अपने कुछ दोस्तों को शेयर कर देना। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं डेफिनेटली ग्रैंड मास्टर जाऊंगा यूजलेस गन के साथ। और बाकी अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो आपको